हेलो दोस्तों। आज हम लोग देखेंगे एशियन हिस्ट्री में वैदिक काल और उसके अभी तक जितने भी क्वेश्चंस हुए हैं उसका पार्ट 1 है आज। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है हमारा, आर्य शब्द इंगित करता है। ऑप्शन है नृजाति समूह को, यायावरी जन को, भाषा समूह को, श्रेष्ठ वंश को। आंसर हो जाएगा इसका डी ऑप्शन, श्रेष्ठ वंश को। महत्वपूर्ण बिंदु है, आर्य प्राचीन भारत यूरोपीय एवं प्राचीन ईरानी भाषा बोलने वालों के लिए प्रयुक्त शब्द है। वैदिक संस्कृति में आर्य शब्द श्रेष्ठ, शिष्ट अथवा सज्जन तथा नैतिक अर्थ में महाकुल, कुलीन, सभ्य, साधु आदि के लिए प्रयुक्त हुआ है। सायणाचार्य ने अपने ऋग भाज्य भाष्य में आर्य का अर्थ विज्ञ, यज्ञ का अनुष्ठाता, विज्ञ श्रोता, विज्ञान आदरणीय अथवा सर्वत्र गंतव्य, उत्तम वर्ष, मनु, कर्मयुक्त और कर्मानुष्ठान से श्रेष्ठ आदि बताया है। अतः आर्य संस्कृत भाषा का वह शब्द है जिसका शाब्दिक अर्थ श्रेष्ठ या कुलीन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्लासिकीय संस्कृति में आर्य शब्द का अर्थ है। ऑप्शन है ईश्वर में विश्वासी, एक वंशानुगत जाति, किसी विशेष धर्म में विश्वास रखने वाला, एक उत्तम व्यक्ति। आंसर है डी ऑप्शन, एक उत्तम व्यक्ति। क्लासिकी संस्कृति में आर्य शब्द का अर्थ है एक उत्तम व्यक्ति। वैदिक साहित्य में कहीं भी आर्य का एक जाति अथवा विशेष भाषा भाषी के रूप में उल्लेख नहीं हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सबसे पुराना वेद कौन सा है। ऑप्शन यजुर्वेद, ऋग्वेद, सामवेद, अथर्ववेद। आंसर हो जाएगा बी ऋग्वेद। भारतीय साहित्य में वेद 4 हैं, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद तथा अथर्ववेद। इसमें ऋग्वेद सबसे सर्वाधिक प्राचीन माना जाता है। नेक्स्ट है त्रयी नाम। ऑप्शन है हमारा 3 वेदों का, धर्म, संघ व युद्ध का, हिंदू धर्म में 3 देवताओं का, 3 मौसमों का। आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन, 3 वेदों का। यजुर्वेद, ऋग्वेद, यजुर्वेद तथा सामवेद को वेग त्रयी या त्रयी कहा जाता है। नेक्स्ट है हमारा, किस वैदिक ग्रंथ में वर्ण शब्द का सर्वप्रथम नामोल्लेख मिलता है। ऑप्शन है ऋग्वेद, सामवेद या अथर्ववेद और यजुर्वेद। आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन, ऋग्वेद। वर्ण शब्द का सर्वप्रथम उल्लेख ऋग्वेद में मिलता है। ऋग्वेद में वर्ण शब्द रंग के अर्थ में तथा कहीं कहीं व्यवसाय चयन के अर्थ में प्रयुक्त हुआ है। आर्यों को गौर वर्ण तथा दासों को कृष्ण वर्ण कहा गया है। ऋग्वेद के 10वें मंडल के पुरुष सूक्त में सर्वप्रथम शूद्र शब्द मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्ण व्यवस्था से संबंधित पुरुष सूक्त मूलतः पाया जाता है। ऑप्शन है अथर्ववेद, सामवेद, ऋग्वेद, मनु स्मृति, इनमें से कोई नहीं। आंसर हो जाएगा सी ऋग्वेद। नेक्स्ट है हमारा, निम्नलिखित 4 वेदों में से किस एक में जादुई माया और वशीकरण का उल्लेख है। ऑप्शन है ऋग्वेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद, सामवेद। आंसर हो जाएगा सी अथर्ववेद। फिर है ऋग्वेद, श्रोतों का संकलन, कथाओं का संकलन, उपरयुन, शब्दों का संकलन, युद्ध का ग्रहण ग्रंथ। आंसर हो जाएगा ए स्रोतों का संकलन। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा ब्राह्मण ग्रंथ ऋग्वेद में से संबंधित है। ऑप्शन हो जाएगा
ऐत्र ब्राह्मण, गोपथ ब्राह्मण, शतपथ ब्राह्मण, तैत्तिरीय ब्राह्मण। आंसर हो जाएगा ए। ब्राह्मण ग्रंथ यज्ञों तथा उनके अनुष्ठान के विधि विधानों के संबंध में जानकारी देता है। ऐत्रेय ब्राह्मण तथा कौशिक की ब्राह्मण ऋग्वेद से, तांडव ब्राह्मण पंचविंश ब्राह्मण तथा जैमिनी ब्राह्मण सामवेद से, शतपथ ब्राह्मण यजुर्वेद से, जबकि गोपथ ब्राह्मण अथर्ववेद से संबंध है। नेक्स्ट है गोपथ ब्राह्मण संबंध है। ऑप्शन हो जाएगा ऋग्वेद, यजुर्वेद, ऋग्वेद, अथर्ववेद, सामवेद। आंसर हो जाएगा सी, अथर्ववेद। नेक्स्ट ऑप्शन है ऋग्वेद में कौन सा मंडल पूर्णतः सोम को समर्पित है? ऑप्शन है 7वां, 8वां, 9वां और 10वां। आंसर हो जाएगा सी, 9वां। ऋग्वेद में कुल 10 मंडल हैं। इसके 9वें मंडल के सभी 114 सूक्त सोम को समर्पित हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है ऋग्वेद संहिता का 9वां मंडल पूर्णतः किसको समर्पित है? ऑप्शन हो जाएगा इंद्र और उनका हाथी, उर्वशी एवं स्वर्ग, पौधों और जड़ी बूटियों से संबंधित देवतागण, सोन और स्पे का नामकृत देवता। आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन, सोम हो गए जी, सोम और स्पे का नामकृत देवता। नेक्स्ट है हमारा यज्ञ संबंधी विधि विधानों का पता चलता है। ऑप्शन है ऋग्वेद से, सामवेद से, ब्राह्मण ग्रंथों से, यजुर्वेद से। ऑप्शन हो जाएगा डी। यज्ञ संबंधी विधि विधानों को पता यजुर्वेद से चलता है। यजुर्वेद के 2 भाग हैं, शुक्ल यजुर्वेद तथा कृष्ण यजुर्वेद। नेक्स्ट है हमारा निम्नलिखित में से किसका संकलन ऋग्वेद का पर आधारित है? ऑप्शन है यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद, उपर्युक्त कोई नहीं। आंसर हो जाएगा बी, सामवेद। नेक्स्ट है इंपॉर्टेंट पॉइंट है इसका, सामवेद में कुल 1875 छंद हैं, जिसमें से 99 को छोड़कर से सभी ऋग्वेद में भी उपलब्ध हैं। अतः सामवेद का संकलन ऋग्वेद पर आधारित है। नेक्स्ट है हमारा भारत के किस स्थल की खुदाई से लौह धातु के प्रचलन के प्राचीनतम प्रमाण मिले हैं? ऑप्शन हो जाएगा तक्षशिला, रंजीखेड़ा, कौशाम्बी, हस्तिनापुर। आंसर है बी, अहित छत्र, अंतरंजीखेड़ा, आलमगीरपुर, मथुरा, रोपड़, श्रावस्ती, कंपिल्य आदि स्थानों को खुदाई से लौह युगीन संस्कृति के अवशेष प्राप्त हुए हैं। अंतरंजीखेड़ा से लौह धातु मल तथा धातु शोधन में प्रयुक्त होने वाली भट्टियां मिली हैं, जिनमें यह संकेत मिलता है कि यहाँ लौह धातु को गलाने का कार्य स्थानीय रूप से होता था। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है उपनिषद पुस्तकें हैं। ऑप्शन है धर्म पर, योग पर, विधि पर, दर्शन पर। आंसर हो जाएगा डी, दर्शन पर। उपनिषद दर्शन का आधारित पुस्तकें हैं, इन्हें वेदांत भी कहा जाता है। नेक्स्ट है हमारा उपनिषदों का मुख्य विषय है। ऑप्शन है सामाजिक व्यवस्था, दर्शन, विधि और राज्य। आंसर हो जाएगा बी, दर्शन। निम्नलिखित में से किस एक वैदिक साहित्य में मोक्ष की चर्चा मिलती है? ऑप्शन है ऋग्वेद, ब्राह्मण,
पर्वतीय संहिताएं उपनिषद। आंसर हो जाएगा डी उपनिषद। फिर है बिंदु है इसका, वेदों में मोक्षा शब्द प्रयुक्त नहीं हुआ है, उपनिषदों में प्रथम बार मोक्ष की चर्चा मिलती है। यह शब्द श्वेताश्वर उपनिषद में पहली बार आया है। नेक्स्ट है हमारा, अध्यात्मक ज्ञान के विषय में नचिकेता और यम का संवाद किस उपनिषद में प्राप्त होता है? ऑप्शन हो जाएगा बृहदारण्यक उपनिषद में, छंदोग्य उपनिषद में, कठोपनिषद में, केन उपनिषद में। आंसर हो जाएगा इसका सी। कठोपनिषद में यम और नचिकेता का संवाद उल्लिखित है, जिसमें आचार्य यम ने नचिकेता को उपदेश दिया है, न इस आत्मा का कभी जन्म होता है और न इसकी कभी मृत्यु होती है, यह अजन्मा, नित्य तथा शाश्वत है। कठोपनिषद कृष्ण यजुर्वेद का उपनिषद है। नेक्स्ट है हमारा, नचिकेता आख्यान का उल्लेख मिलता है। ऑप्शन हो जाएगा अथर्ववेद, शतपथ ब्राह्मण में, कठोपनिषद में, बृहदारण्यक उपनिषद में। आंसर हो जाएगा सी। नेक्स्ट है हमारा, उपनिषद काल के राजा अश्वपति शासक थे। ऑप्शन है काशी के, केकई के, पांचाल के, विदेह के। आंसर हो जाएगा हमारा बी ऑप्शन। उपनिषदों में वर्जित राजाओं में विदेह के राजा जनक, पांचाल के राजा प्रवाण बाली और केके के राजा अश्वपति और काशी के राजा अज्ञातशत्रु प्रमुख थे। नेक्स्ट है हमारा, निम्नलिखित में से वैदिक साहित्य का सही क्रम कौन सा है? ऑप्शन है वैदिक संहिताएं, आहार, आरण्यक उपनिषद, वैदिक संहिताएं उपनिषद, आरण्यक और ब्राह्मण, वैदिक संहिताएं आरण्यक, ब्राह्मण उपनिषद, वैदिक संहिताएं वेदांत, आरण्यक, स्मृतियां। ऑप्शन हो जाएगा हमारा ए, वैदिक संहिताओं का सही क्रम वैदिक संहिताएं, ब्राह्मण, आर्यक और उपनिषद है। नेक्स्ट है हमारा, आरंभिक वैदिक साहित्य में सर्वाधिक वर्णित नदी है। ऑप्शन हो जाएगा सिंधु, सुतुर्दी, सरस्वती और गंगा। आंसर है हमारा ए ऑप्शन। सिंधु नदी का ऋग्वैदिक काल में सर्वाधिक महत्व था, इसी कारण इसका उल्लेख ऋग्वेद में सर्वाधिक हुआ है। सिंधु नदी को उसके आर्थिक महत्व के कारण हिरण्यनी कहा गया है। नेक्स्ट है हमारा, वैदिक नदी अस्किनी की पहचान निम्नलिखित नदियों में से किस एक के साथ की जाती है? ऑप्शन है व्यास, रावी, चेनाब, झेलम। आंसर हो जाएगा सी। वैदिक नदी अस्किनी की पहचान चेनाब नदी से की गई है। नेक्स्ट है, ऋग्वेद में निम्नलिखित किन नदियों का उल्लेख अफगानिस्तान के साथ आर्यों के संबंध का सूचक है? ऑप्शन है हमारा अस्किनी, परुश्रेणी, कुभा, कुमु और विपासा और सुतुद्री। आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन। ऋग्वेद में उल्लिखित कुंभा, काबुल, कुमु, कुर्रम, गोमती, गोमट एवं सुवास्तु स्वात नदियां अफगानिस्तान में बहती थी। इन नदियों के उल्लेख से स्पष्ट होता है कि आर्यों का अफगानिस्तान के साथ गहन संबंध था। नेक्स्ट है, वैदिक नदी कुंभा का स्थान कहाँ निर्धारित होना चाहिए? ऑप्शन है अफगानिस्तान में, चीनी तुर्किस्तान में, कश्मीर में, पंजाब में। आंसर हो जाएगा ए अफगानिस्तान। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन,
भारतीय संस्कृति के अंतर्गत ऋत का अर्थ है, ऑप्शन है प्राकृतिक नियम, कृत्रिम नियम, मानवीय नियम, सामाजिक नियम, इनमें से कोई नहीं। आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन। ऋग्वेद में हमें धर्म के अतिरिक्त दूसरा शब्द ऋत मिलता है। सभी देवताओं का संबंध ऋत विश्व की नैतिक एवं भौतिक व्यवस्था से माना गया है। ऋग्वेद में इसका वर्णन है, सृष्टि के आदि में सर्वप्रथम ऋत की उत्पत्ति हुई थी। ऋत के द्वारा विश्व में सुव्यवस्था तथा प्रतिष्ठा स्थापित होती है। यह विश्व की व्यवस्था का नियामक है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित वैदिक देवताओं में किसे उनका पुरोहित माना जाता है? ऑप्शन है अग्नि, बृहस्पति, थॉर्स, इंद्र। आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन, बृहस्पति। बृहस्पति जी को वैदिक देवताओं का पुरोहित माना जाता था। नेक्स्ट है हमारा, निम्नलिखित में कौन सी वह ब्रह्मवादिनी थी जिसने कुछ वेद मंत्रों की रचना की थी? ऑप्शन है लोपामुद्रा, लीलावती, सावित्री और गार्गी। ऑप्शन ऊपर नीचे है। आंसर हो जाएगा इसका ए ऑप्शन, लोपामुद्रा। वैदिक साहित्य में कई ऐसी विदुषी स्त्रियों का उल्लेख मिलता है जिन्होंने वेद मंत्रों की रचना की थी, यथा अपाला और घोषा, विश्ववारा, लोपामुद्रा आदि। लोपामुद्रा अगस्त्य ऋषि की पत्नी थी। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, ऋग वैदिक काल में निष्क शब्द का प्रयोग एक आभूषण के लिए होता था, किंतु परवर्ती काल में उसका प्रयोग इस अर्थ में हुआ। ऑप्शन है शस्त्र, कृषि औजार, लिपि, सिक्का। आंसर हो जाएगा इसका डी ऑप्शन, सिक्का। वैदिक काल में सोने के हार को निष्क कहा गया जाता था। निष्क के प्रयोग में आगे आने वाले सिक्कों के व्यवहार के मार्ग को प्रशस्त कर दिया। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, ऋग वैदिक काल में निष्क किस अंग का आभूषण था? ऑप्शन हो जाएगा कान का, गला का, बाहु का, कलाई का। ऑप्शन है बी, गले का। ऋग वैदिक काल में निष्क गले में पहने जाने वाला एक प्रकार का हार था, और किंतु निष्क वैदिक काल में विनिमय का एक माध्यम भी था। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, प्राचीन भाषा में निशाका से जाने जाते थे। ऑप्शन है स्वर्ण आभूषण, और गाये, तांबे के सिक्के, चांदी के सिक्के। आंसर हो जाएगा ए स्वर्ण आभूषण। बौद्धिक जातक में 3 प्रकार के स्वर्ण सिक्कों का उल्लेख मिलता है। प्रथम क्रम में निशाका, दूसरे क्रम में सुवर्ण और तीसरे क्रम में मशाका है। मशाका मूल्य की दृष्टि से सबसे निम्न और निशाका उच्च मूल्य वाली मुद्रा थी। नेक्स्ट है हमारा, बोग बोगज कोई महत्वपूर्ण है क्योंकि ऑप्शन है यह मध्य एशिया एवं तिब्बत के मध्य एक महत्वपूर्ण व्यापारिक केंद्र था। यहाँ से प्राप्त अभिलेखों में वैदिक देवताओं एवं देवियों का नामोल्लेख प्राप्त होता है। नेक्स्ट है, वेद के मूल ग्रंथों की रचना यहाँ हुई थी। नेक्स्ट है, उपयोग में से कोई नहीं। आंसर हो जाएगा हमारा बी। एशिया माइनर स्थित बोगजकोई से 14वीं शताब्दी ईसा पूर्व के अभिलेख में ऋग वैदिक काल में देवताओं इंद्र, वरु, मित्र तथा नासत्य का उल्लेख मिलता है। इससे ज्ञात होता है कि वैदिक आर्य ईरान से होकर ही भारत में आए होंगे। नेक्स्ट है हमारा, निम्नलिखित अभिलेखों में से कौन सा ईरान से भारत में आर्यों के आने की सूचना देता है? ऑप्शन है मानसेहरा, सहबाजगढ़ी, बोगजकोई, जूनागढ़। आंसर हो जाएगा हमारा सी, बोगजकोई। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, 14वीं सदी ईसा पूर्व का एक अभिलेख जिनमें वैदिक देवताओं का वर्णन है प्राप्त हुआ है। ऑप्शन है
एक बटाना से, बोगज कोई से, बेबीलोन से, बिसु टुन से। बिसुटुन। ऑप्शन हो जाएगा हमारा बी, बोगज कोई से। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से किसने आर्यों के आदि देश के बारे में लिखा था? ऑप्शन है शंकराचार्य, एनी बेसेंट, विवेकानंद, बाल गंगाधर तिलक। आंसर हो जाएगा डी, बाल गंगाधर तिलक। बाल गंगाधर तिलक ने आर्यों के आदि देश के बारे में लिखा था। तिलक ने यह मत व्यक्त किया था कि आर्यों का आदि देश उत्तरी ध्रुव था। किंतु तिलक का यह मत इतिहासकारों से मान्य नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, जिस ग्रंथ में पुरुष मेघ का उल्लेख हुआ है वह है? ऑप्शन है कृष्ण यजुर्वेद, शुक्ल यजुर्वेद, सतपथ यजुर ब्राह्मण और पंचविश ब्राह्मण। नेक्स्ट है सी, ऑप्शन हो जाएगा सी, सतपथ ब्राह्मण यजुर्वेद का ब्राह्मण है। यह पुरुष मेघ का उल्लेख सतपथ ब्राह्मण में ही हुआ है। ब्राह्मण, सतपथ ब्राह्मण में उल्लेखित राजा विदेग माघव से संबंधित ऋषि थे। ऑप्शन हो जाएगा ऋषि भारद्वाज, ऋषि वशिष्ठ, ऋषि विश्वामित्र, ऋषि गौतम रहुगढ़। आंसर है इसका डी। आर्यों के पूर्व दिशा की ओर प्रसार के विषय में सतपथ ब्राह्मण में वर्जित विदेग माधव की आख्यायिका उल्लेखनीय है। इसके अनुसार राजा विदेग माधव से संबंधित ऋषि गौतम रहुगढ़ थे। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, उत्तर वैदिक काल में निम्नलिखित में से किसको आर्य संस्कृति का धुर समझा जाता था? ऑप्शन है अंग, मगध, कोसल, विदेह, कुरु, पंचाल, मत्स्य, सूरसेन। आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन। अंग तथा मगध को आर्य संस्कृति का धुर माना जाता है। ये लोग प्राकृत भाषा बोलते थे और आर्य संस्कृति के प्रभाव से बाहर थे। इनके प्रति तिरस्कार पूर्ण भाव प्रकट किए गए हैं तथा यहाँ के लोगों के ज्वर प्रशिष्ट होने की भावना की भी व्यक्त की गई है। अथर्ववेद में मगध तथा अंग दोनों को दूरस्थ प्रदेश कहा गया है। नेक्स्ट है हमारा, गोत शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम हुआ था। ऑप्शन है अथर्ववेद, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद। हो जाएगा बी ऑप्शन। गोत्र शब्द का सर्वप्रथम उल्लेख ऋग्वेद में हुआ था। गोत्र शब्द का मूल अर्थ गोष्ठ अथवा वह स्थान जहाँ समूचे कुल का गोथन पाला जाता था। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, पूर्व वैदिक आर्यों का धर्म प्रमुखता था। ऑप्शन है भक्ति, मूर्ति पूजा और यज्ञ, प्रकृति पूजा और यज्ञ, प्रकृति पूजा और भक्ति। आंसर हो जाएगा सी, प्रकृति पूजा और यज्ञ। पूर्व वैदिक आर्यों का धर्म मुख्यतः प्रकृति पूजा और यज्ञ पर आधारित था। भक्ति का उदय मौर्योत्तर काल में हुआ था, जबकि वैदिक काल में मूर्ति पूजा का प्रचलन नहीं था। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऋग वैदिक काल में जनता निम्न में से मुख्यतः किसमें विश्वास करती थी? ऑप्शन हो जाएगा मूर्ति पूजा, एकेश्वरवाद, देवी पूजा, बलि एवं कर्म कांड। ऑप्शन है हमारा डी। ऋग वैदिक काल में यज्ञ की प्रधानता थी। यज्ञ हिंसात्मक और अहिंसात्मक दोनों ही होता था। देव पूजा के साथ साथ पितरों की पूजा भी होती थी।